Hello dear students, welcome to my channel Techify Physics, the online learning center for learning physics. Now before going into this video, I would like to recommend all of you that while watching this video, please have pauses in between, बीच बीच में pause देते रहें, facts को समझें और उसके बाद ही धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हुए हैं अपने अंदर, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर गोइंग इनटू दिस वीडियो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ। इसको देखकर इस वीडियो में आपको रिलेट करना कुछ ज़्यादा ईजी पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं अवर न्यू टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। So the definition of electric power goes like this: the rate of consumption of electrical energy is called power। को आपने 9th क्लास में भी देखा है। 9th में पावर का जो डेफिनेशन हमने देखा था वो था द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वर्क कितना जल्दी हो रहा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसके अलावा एक और डेफिनेशन हमने क्लास 9 में देखा था, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। कोई भी एपरेटस या कोई भी डिवाइस कितना ज्यादा एनर्जी की खपत कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। सो बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी डेफिनेशन बना हुआ था, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इन गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में कितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल पावर का एक और डेफिनेशन हमने देखा है यहां पर, वो कुछ ऐसा है, द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। एक नया वर्ड आपने देखा है यहां पर, डिसिपेशन। मीनिंग क्या है डिसिपेशन का? मीनिंग है डिसिपेशन का वो है खपत। खपत का मतलब एक गिवन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है अपने अंदर कुछ काम करने के लिए। से फॉर एग्जांपल अगर हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, सो इलेक्ट्रिक बल्ब, व्हाट डज इलेक्ट्रिक बल्ब डू? इलेक्ट्रिकल बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। हम सबको पता है ये चीज। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एंड लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं ना कहीं ये बल्ब कंज्यूम भी कर रहा है। कंज्यूम कर रहा है इसका मतलब डिसिपेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। डिसिपेट कर रहा है मतलब आउटर एनवायरनमेंट में दे रहा है। सो आउटर एनवायरनमेंट में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर दिया एक किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। The rate of dissipation of electrical energy, dissipation of electrical energy जैसे कि मैंने बताया, खपत। कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके आउटर एनवायरनमेंट में दे रहा है, इसी को बोलते हैं डिसिपेशन। तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने दिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसके आगे मैंने लिखा द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन्स पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा? पावर का फॉर्मूला रहेगा एनर्जी डिसिपेटेड अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन आपने क्लास 9 में भी देखा था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या फिर पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सो इन द सेम वे पावर इज इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड अपॉन टाइम। सो आपको आराम से गेस हो गया होगा कि इसका SI यूनिट क्या है। सो द SI यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर का, दैट इज जूल्स पर सेकेंड और वॉट्स। पावर का SI यूनिट है जूल्स पर सेकेंड और वॉट्स। और पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये तो मैंने बताया आपको अभी भी। ये सेम एक्सप्रेशन आपने पिछली बार भी देखा था, यहां पर भी वही सेम एक्सप्रेशन है, बट यहां पर E इज इक्वल टू व्हाट इज दिस E? E इज द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। And what is T? T is, as you know, that is time. So energy का SI unit that is joules, time का SI unit that is seconds. So the SI unit of power goes like this. It is joules per second, and this joules per second is called as watts. Now on the basis of this, let us define what is 1 watt. So 1 watt, as I told you, 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second, या फिर 1 watt is equal to 1 joule per second.
सो दिस 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, इसको आप नोट कर लीजिए बिकॉज इसी के बेसिस में हम 1 वॉट का डेफिनेशन देखेंगे. सो 1 वॉट का डेफिनेशन आपको यहीं पर क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट? दैट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड. आइए देखते हैं यही डेफिनेशन होगा. So the definition goes like this: the power consumed by any electrical apparatus is said to be 1 watt when it dissipates 1 joule of electrical energy in 1 second. कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है इन 1 सेकेंड. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वी कैन से दैट द पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस इज कॉल्ड एज 1 वॉट. सिंपल सा डेफिनेशन है पावर का, जो कि आपने पिछली बार भी देखा था, इस बार भी देखा है. सेम बिल्कुल वैसा ही डेफिनेशन है, बस यहाँ पर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी इसमें चेंज हुआ है. वहाँ पर वर्क डन रहता था और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पावर कंज्यूम्ड और डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहाँ पर ये टर्म इंक्लूड हुआ है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ है. सो 1 जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट 1 वॉट. सो 1 वॉट ऑफ पावर इज डिफाइंड एज द when 1 joule of energy is consumed in 1 second, the power is said to be 1 watt. ये डेफिनेशन है 1 watt का, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 watt. आइए देखते हैं पावर के एक्सप्रेशंस क्या क्या आएंगे. सो एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल पावर का पहला में इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो तो आपने देखा ही है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये तो आपका पहला एक्सप्रेशन है ही है पावर का. अपार्ट फ्रॉम दिस, पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की अगर पावर की बात करूं, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल पावर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं फॉर इलेक्ट्रिक पावर. सो इलेक्ट्रिक पावर के और एक्सप्रेशंस देखने के लिए वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम एंड एनर्जी अपॉन टाइम को मैं लिख सकता हूं वर्क डन अपॉन टाइम. इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम. इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ है तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी तभी इलेक्ट्रिकल वर्क हो पाएगा. सो वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी और इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी. सो दिस इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब सिंपली दैट वर्क विच इज डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. आपको याद आ रहा होगा. सो इसके हिसाब से वी नो दैट V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. सो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो V इज इक्वल टू यहाँ पर W की जगह आ जाएगा यहाँ पर V इंटू क्यू अपॉन टी. E की जगह हम लोग ने लिखा यहाँ पर W और W इज इक्वल टू हो गया V इंटू क्यू. सो E की जगह यहाँ पर आ गया V इंटू क्यू और टाइम तो अपने आप है यहाँ पर नीचे. बट वॉट इज Q अपॉन टी? जैसे कि वीडियो में भी दिख रहा है आपको, Q अपॉन टी क्या है? दैट इज करंट. सो Q अपॉन टी को हम रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पर करंट से करेंगे. सो आपका पावर का एक्सप्रेशन बनेगा कुछ ऐसा, दैट इज पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. द फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर. व्हाट इज V? V is the applied potential difference and what is I? I is the current in amperes. ओम्स लॉ क्या है? क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई इंटू आर. सो पावर का एक्सप्रेशन हमको यहां पर मिला P इज इक्वल टू V इंटू आई. सो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, तो V की जगह यहां पर डाल दो ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू आई इंटू आर. तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर पुट करने पर यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई. सो आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर और ये R एज इट इज यहां पर. सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. ये आ गया पावर का दूसरा एक्सप्रेशन. दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला हमने देखा इलेक्ट्रिकल पावर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिसिपेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये पहला एक्सप्रेशन था जो कि हमको पता चला था उस फॉर्मूले से, दैट इज पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. दूसरा जो एक्सप्रेशन हमने देखा था पिछली वीडियो के पिछले भाग में, जिसमें पावर इज इक्वल टू लिखा हुआ है V इंटू आई. दैट मीन्स कितना पावर कंज्यूम हुआ किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के द्वारा. दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? दैट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल्सो द करंट. कितने पोटेंशियल डिफरेंस में काम कर रहा है एंड कितना करंट कंज्यूम कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो तीसरा एक्सप्रेशन हमको पावर का मिल रहा है, दैट इज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर.
That shows that power depends on the square of current and it also depends on the resistance also. जिस डिवाइस का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. नाउ जैसे कि मैंने देखा था, ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर इंटू आई. V इज इक्वल टू आर इंटू आई में यहां पर हमने एक्सप्रेशन पुट किया था V इज इक्वल टू आई इंटू आर. बट वी ऑल्सो नो दैट I इज इक्वल टू वी बाय आर. ये भी तो होता है. सो I इज इक्वल टू वी बाय आर को हम अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दे तो V तो एज इट इज यहां पर बना रहेगा, बट I की जगह हम यहां पर पुट करेंगे V बाय आर. सो पावर का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा. ये वाला एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू वी इंटू आई में V एज इट इज है, I के जगह हमने पुट किया V बाय आर. सो दिस कम्स आउट टू बी V इंटू वी, दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर. ये आ गया पावर का तीसरा एक्सप्रेशन. सो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर. दैट मीन्स पावर डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एज वेल. जितना वोल्टेज उतना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा कोई पर्टिकुलर डिवाइस फॉर कांस्टेंट करंट. सो इस हिसाब से पावर के तीन एक्सप्रेशन आपके पास आ गए. कौन कौन से तीनों एक्सप्रेशंस हैं एक बार रिकॉल कीजिए. पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये तो पहला था. दूसरा था पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. So three expressions of powers are there. Power is equal to V into I, power is equal to I square R, and power is equal to V square by R. These are the expressions for power. मैं चाहूंगा ये तीनों expressions आप नोट कर लो अपने कॉपी में, ताकि आपको आगे इस वीडियो में जो जो चीजें डिस्कस हो रही हैं उससे रिलेट करना थोड़ा सा आपको ईजी पड़े. So three expressions of power. Power is equal to P is equal to V into I, P is equal to I square R, and P is equal to V square by R. These are the expressions for electric power. नेक्स्ट हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है व्हाट इज हीटिंग, जब हम डिस्कस कर रहे थे, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से भी पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के जो लिंक है, ये दोनों वीडियोस के लिंक, हीटिंग इफेक्ट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इन दोनों के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो आप वो लिंक्स के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं और फैक्ट्स को समझ सकते हैं. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा कि उन पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट. किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, व्हाइल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, सो व्हाइल द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी जो होगी दैट एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में हमने जूल्स लॉ में पढ़ा हुआ था कि यही काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाती है, हीट में बदल जाती है. व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स collide among themselves and collide with the ions of the conductor. So what is electrical energy? Actually it is nothing but the measure of the kinetic energy of the free electrons during the flow of current. करंट के फ्लो होने के दौरान आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को ही एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. एनर्जी है. So its SI unit should be joules. उसकी SI यूनिट हो गई जूल्स, और जैसा वीडियो भी हमको बता रहा है SI यूनिट उसकी क्या है, जूल्स है. एंड इसकी एक यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, स्पेसिफाइड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और क्या है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आर. किलोवाट आर, किलोवाट आर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे KWH. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किलोवाट आर? का मतलब क्या होता है? सो किलोवाट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आप तो नोट कर ही लीजिए कि दैट किलोवाट आर क्या है. इट इज नथिंग बट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
सो किलोवाट आवर को कमर्शियल यूनिट आखिर बोला क्यों जाता है? कमर्शियल, आप जब टीवी देखते हो तो मूवीज के बीच में क्या आते हैं? कमर्शियल्स आते हैं, एड्स आते हैं। तो कमर्शियल का मतलब क्या है? उस एड्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उन एड्स का एक मकसद होता है, और मकसद ये कि अपने प्रोडक्ट को बेचना। सो कमर्शियल यूनिट का मतलब ये है कि यहाँ पर किलोवाट आवर जो है इट इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और किलोवाट आवर को हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट क्यों बोलते हैं? इसका मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शायद बेचेंगे, या फिर जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंपनी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में, हमारे शॉप्स में, हमारे शॉपिंग मॉल्स में, इन सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है? कॉस्टिंग होती है। दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में मेजर होता है? किलोवाट आवर में मेजर होता है उन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कमर्शियल यूनिट बोला जाता है। सो नाउ 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, पहले ये देख लेते हैं। सो जैसे कि मैं वीडियो में भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 यूनिट, कहीं आपने सुना होगा 1 यूनिट? आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल मीटर लगा हुआ है, उस इलेक्ट्रिकल मीटर में स्पॉट मीटर रीडिंग करने वाला आता है महीने में एक बार, एंड व्हेन ही कम्स टू योर होम व्हाट ही डज इज, वो मीटर में देखता है, मीटर में देखने के बाद आपको बताता है कि सम यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कंज्यूम हो गई है। आपके घर में 20 यूनिट बिजली जल गई, ये लैंग्वेज यूज करते हैं वो लोग। 20 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब वो इतना टेक्निकल तो कभी नहीं बोलते, बट ये आपको जरूर बोलते हैं कि हाँ सर, आपके यहाँ सपोज 20 यूनिट 20 यूनिट बिजली जल गई। बिल में भी कुछ ऐसे ही लिख के आता है, 20 यूनिट बिजली की खपत हुई। सो व्हाट इज दैट बिजली की खपत? दैट बिजली की खपत इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड व्हाट इज द यूनिट? 20 यूनिट जो वो बोल रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट यूनिट? यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जैसा कि वो आपको बोल रहा था 20 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब ये हुआ कि 20 यूनिट की बिजली खपत हुई है। इसका मतलब बोलना उसका ये था कि 20 यूनिट का मतलब 20 किलोवाट आवर एनर्जी आपकी कंज्यूम हो गई है। 20 किलोवाट आवर। वाई? बिकॉज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी रीजन से किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। वाई? बिकॉज कमर्शियली जब हम उसके बिलिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम है आपके घर में, तो यहां पर जो यूनिट यूज होती है दैट इज 1 यूनिट, एंड दिस 1 यूनिट इज नथिंग बट योर 1 किलोवाट आवर। फॉर दिस रीजन वी कॉल किलोवाट आवर एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आइए देखते हैं किलोवाट आवर का मतलब क्या है। लेट अस सी द मीनिंग ऑफ किलोवाट आवर। उससे पहले आपने ये चीज देखा होगा, जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था आपके, कि स्पॉट मीटर की रीडिंग करने के लिए आपके घर में जब कोई बंदा आता है तो वो सबसे पहले नजर दौड़ाता है आपके इस मीटर पे। आजकल डिजिटल है, हमारे जमाने में और भी होते थे, एनालॉग भी होता था। सो राइट नाउ ये डिजिटल मीटर आई थिंक इंडिया के कोने कोने में जितने भी हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ हैं सब जगह यहाँ पर ये डिवाइस यूज़ होता है। सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी मीटर। आप कॉमन लैंग्वेज में से इलेक्ट्रिसिटी मीटर बोलते हो, बट इन टेक्निकल लैंग्वेज इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एनर्जी मीटर। इट इज कॉल्ड एज एनर्जी मीटर। वाई वी कॉल इट एज एनर्जी मीटर? बिकॉज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिख रही है, एक एलसीडी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर, और उस एलसीडी स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? कुछ डिजिट्स दिख रहे हैं, कुछ डिजिट्स दिख रहे हैं। तो वो डिजिट्स आपको क्या बताते हैं? वो डिजिट्स आपको बताते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। फिलहाल यहाँ पर 0 दिखा रहा है, इसका मतलब ये मीटर अभी इनिशियलाइज्ड कंडीशन में है, रीडिंग्स नहीं लिए इसने। आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 1 डे यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग शो होगी। चलो एज्यूम कर लेते हैं 100 रीडिंग शो कर रही है। 100 शो कर रही है, इसका मतलब वो 100 क्या है? दैट 100 इट्स नथिंग बट
100 units of electrical energy consumed in your house in a week, or it may be in a month, or it may be in 2 months, whatever time slot it is, जितने भी टाइम के बाद देखा गया है वो इसे। मंथ में एक बार इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग आपके घर में होती ही है, तो वो पिछले रीडिंग को प्रेजेंट रीडिंग से क्या कर लेता है, माइनस कर लेता है, और माइनस करने पर आपको पता चलता है कि कितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट्स? एज आई टोल्ड यू, यूनिट्स मीन्स किलोवाट आवर। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज इन अ गिवन मंथ आपके यहाँ मीटर रीडिंग हुई, और मीटर रीडिंग में मीटर रीडिंग वाले ने बताया कि आपके यहाँ पर 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉज कंज्यूम्ड। सो उसके बोलने का मतलब क्या है? उसके बोलने का सीधा सीधा मतलब यह है कि इन दैट मंथ इन योर हाउस 20 किलोवाट्स आवर ऑफ एनर्जी वॉज कंज्यूम्ड। 20 किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी आपके घर में कंज्यूम हो चुकी है उस गिवन मंथ में। तो ये जो मीटर में आपको ये एलसीडी स्क्रीन दिख रही है, इस एलसीडी स्क्रीन में जो भी बताता है वो आपको किलोवाट आवर बताता है एक्चुअली में। सो आई होप ये एक चीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी इस वीडियो में। कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है, और अगर आपको इस चीज से कुछ अच्छा सीखने को मिला है। आई विल बी वेरी हैप्पी ऑन दैट, एंड इट्स माई प्लेजर दैट यू लर्न समथिंग गुड फ्रॉम माई चैनल। सो वीडियो में अपना ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि एनर्जी मीटर में आपको एक्चुअली पता क्या चलता है। सो रिव्यूइंग, रिकैपिंग, एनर्जी मीटर से आपको क्या पता चलता है? एनर्जी मीटर से आपको किलोवाट आवर्स पता चलता है। किलोवाट आवर, व्हाट इज किलोवाट आवर? किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन योर हाउस। ये मीटर आपके घर पे लगा हुआ है, इसका मतलब वो आपके घर का पूरे घर का इलेक्ट्रिकल नीड्स जो है, इलेक्ट्रिकल डिमांड जो है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है उसको मेजर कर रहा है किसमें? किलोवाट्स आवर्स में। मतलब आपको यूनिट्स बता रहा है वो। सो एनर्जी मीटर, जैसे कि यहां पर वीडियो में भी दिख रहा है, इट रीड्स द किलोवाट आवर। एनर्जी मीटर आपको हमेशा किलोवाट आवर्स के बारे में बताता है। सो किलोवाट आवर क्या है आइए देखते हैं। 1 किलोवाट आवर का सिंपल सा मतलब है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, दैट इज 1 किलोवाट आवर। तो यहां से 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी, द एनर्जी कंज्यूम्ड इज सेड टू बी 1 किलोवाट आवर व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ पावर इन 1 आवर। एनर्जी अगर 1 किलोवाट आवर किसी डिवाइस ने डिसिपेट की है, कंज्यूम की है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उस डिवाइस ने 1 किलोवाट ऑफ पावर कंज्यूम किया है इन 1 आवर। सो व्हाट इज दिस 1 किलोवाट? किलो का मतलब होता है 1000, सो 1 किलोवाट मतलब हो जाएगा 1000 वॉट्स। एंड इन 1 आवर हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर? 60 into 60, that is 3600 seconds. 60 into 60, that is 3600 seconds. In 1 hour, you will find 3600 seconds. 1 kilowatt hour is equal to 1000 joules per second. Watts को ही हम लिखेंगे joules per second. जैसे कि हमने पिछले पार्ट ऑफ द वीडियोस में भी देखा है, व्हाट इज दिस वॉट्स? वॉट इज नथिंग बट योर जूल्स पर सेकेंड। वॉट्स आपका जूल्स पर सेकेंड है, तो इस वॉट्स की जगह मैंने यहाँ पर जूल्स पर सेकेंड लिख दिया। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है। 3600 इंटू 1000, ये आपके पास आ जाएगा 36 1 2 3 4 5। दैट मीन्स ये कितना हो गया? ये हो गया है आपका यहाँ पर 36 इंटू 10 to the power 5। 36 इंटू 10 to the power 5 यहाँ पर बचता है आपके पास। ये हो गया जूल्स पर सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड मल्टीप्लाई होगा सेकेंड से, तो ये सेकेंड और ये सेकेंड यहाँ कैंसिल हो गए, बचेगा यहाँ पर जूल्स। सो आपके पास फाइनली आंसर यहाँ पर आया 36 इंटू 10 to the power 5 जूल्स, और वी कैन से दैट इट इज 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल्स। ये रिलेशन है 1 किलोवाट आवर और जूल्स के बीच में। So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स?
1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. Or you can also say that 1 kilowatt hour is equal to 36 into 10 to the power 5 joules. ये भी करेक्ट है. सो आप इसको नोट डाउन कर लिए हैं, आई होप सो. सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स. अब देखते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक ऐसा एग्जाम्पल क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट एन इलेक्ट्रिसिटी बिल. रफली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा ये कैलकुलेट करने को आपको बता रहा है. हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन अप्रैल मंथ इन योर रूम दैट हैज, सपोज आपके रूम में 2 बल्ब्स हैं जिसको ऑपरेट किया जा रहा है 2 आवर्स ईच, और दोनों का पावर रेटिंग, दोनों बल्ब का पावर रेटिंग है यहां पर 60 वॉट. 60 वॉट के 2 बल्ब्स हैं आपके रूम में जिनको दिन में 2 आवर्स के लिए चलाया जाता है. 2 फैंस हैं जिनको दिन में 3 घंटों के लिए चलाया जाता है, ईच 40 वॉट. 40 वॉट एक फैन का रेटिंग वहां पर दिया है 40 वॉट्स जिनको ऑपरेट किया जा रहा है 3 घंटों के लिए. और एक एसी है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है 6 घंटों तक 1500 वॉट्स के लिए. ये एसी की रेटिंग दी हुई है आपको 1500 वॉट. सो आपको निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. और आपको क्वेश्चन में पहले भी बोला है फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द अप्रैल मंथ. मतलब कि आपको यहां पर सबसे पहला टास्क तो यह है इस क्वेश्चन में कि अप्रैल मंथ में कितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई. हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन एक्चुअली कंज्यूम्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज बीन कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ये आपको पहले फाइंड आउट करना है. और साथ साथ आपको अप्रैल मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी निकालना है. अप्रैल मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी निकालना है. सो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज तो यह है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एनर्जी. द फॉर्मूला फॉर पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि इस क्वेश्चन में काम आएगा. बिकॉज आपको यहां पर पावर दिया हुआ है, आपको टाइम भी दिया हुआ है. तो पावर इंटू टाइम करने पर आपको क्या मिल जाएगा, पावर इंटू टाइम करने पर आपको मिल जाएगी एनर्जी. सो यार जैसे 60 वॉट दिया हुआ है तो 60 वॉट को इंटू 2 कर दीजिए, कितना आएगा 120 वॉट. 120 वॉट आवर्स. टाइम दिया हुआ है आवर्स में, पावर दिया हुआ है वॉट्स में. तो 60 इंटू 2 दैट इज 120 वॉट आवर. सॉरी 60 वॉट इंटू 2 आवर्स दैट इज 60 इंटू 2 दैट इज 120 वॉट आवर्स. ये है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ सिंगल बल्ब, एक बल्ब से. तो 2 बल्ब से कितना हो जाएगा इंटू 2. सो आपको क्वेश्चन का रफ आउटलाइन तो समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है. करना कुछ नहीं है, एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी. सारे डिवाइसेस का एनर्जी निकालने के लिए आपको यूज करना है फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. पावर आपको दिया है वॉट्स में, टाइम आपको दिया है आवर्स में. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. सो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. तो बल्ब्स के लिए पावर हो गई 60 वॉट, टाइम हो गया इंटू 2. लेकिन हमारे पास 2 बल्ब है, क्वेश्चन में हमारे पास 2 बल्ब्स हैं. सो क्वेश्चन में हमारे पास 2 बल्ब्स हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन में भी देख पा रहे हैं 2 बल्ब्स हैं हमारे पास. सो 2 बल्ब है, इसका मतलब ये हो जाएगा 60 इंटू 2, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था पहले ओरली. तो 60 इंटू 2 हो गया 120 वॉट आवर्स इंटू 2, ये आपको देगा 240 वॉट आवर्स. बिल्कुल इसी तरह आप फैंस के लिए निकालते हैं. फैंस हमारे दिए हैं 40 वॉट्स के और उनको 3 घंटों के लिए ऑपरेट किया जा रहा है. आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी 40 वॉट्स 3 घंटों के लिए. सो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये देखिए 40 वॉट्स इंटू 3 आवर्स. तो 40 इंटू 3 आवर्स ये हो जाएगा 120 वॉट आवर्स. तो 120 वॉट आवर इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 240 वॉट आवर. ये निकल गई एनर्जी किसके लिए, फैंस के लिए.
एक दिन में इतनी एनर्जी बल्ब्स और इतनी एनर्जी फैंस कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? अब देखते हैं एसी के लिए भी बात कर लेते हैं। सो एसी की बात करते हैं तो एसी की पावर दी हुई है 1500 वॉट, जिसको ऑपरेट करते हैं 6 घंटों के लिए। और शुक्र मनाइए एसी इस बंदे के पास क्या है, एक ही है। 2 एसी होते तो शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ जाता। क्यों ज़्यादा आता? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है ना। ऑब्वियस ही बात है, एनर्जी ज़्यादा होगी तो यूनिट ज़्यादा रहेंगे, यूनिट ज़्यादा रहेंगे तो मीटर ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, मीटर ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बिल भी बहुत बड़ा बनाएगी। चलिए, आई होप आपने यहाँ पर रिलेट तो किया होगा, ठीक है। सो एसी की पावर दी हुई यहाँ पर 1500 वॉट और टाइम दिया हुआ है 6 आवर्स, और एक ही एसी है यहाँ पर, तो इसलिए इंटू 1 अगर आप नहीं भी करोगे तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि एसी यहाँ पर 1 एक ही एसी है यहाँ पर। सो पावर आपको निकालना है 1500 वॉट इंटू 6 आवर्स, तो 1500 वॉट इंटू 6 आवर्स ये हो जाता है 9000 वॉट आवर्स। ये निकलता है पावर आपका 9000 वॉट आवर्स, किसके लिए? एसी के लिए, एक दिन का एनर्जी का कंजम्पशन। नाउ एसी ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया? दैट इज 9000 वॉट आवर्स। टोटल इन तीनों डिवाइसेस ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया? आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको करना क्या है। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, ये निकालने के लिए आपको टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल द ऑपरेटर्स इन 1 डे, जो कि आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी, इन सबको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। सो द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे, तीनों को प्लस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 9480 वॉट आवर्स। 9480 वॉट आवर्स, वॉट आवर्स। लेकिन हमारा एनर्जी किस में मेजर होता है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो वॉट आवर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट आवर में। वॉट आवर को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से। किलोवाट आवर इसलिए डिवाइड कर लेंगे 1000 से। सो 9480 डिवाइडेड बाय 1000, वो आपका आ जाएगा 9.48 किलोवाट आवर। सो 9.48 किलोवाट आवर आपका एनर्जी कंज्यूम हुआ है कितना दिन में? एक दिन में कंज्यूम हुआ है, एक दिन में, एक दिन में। ये बिल्कुल रफ कैलकुलेशन है। हम ये मान के चल रहे हैं कि डेली 2 घंटा बल्ब्स चल रहे हैं, डेली 3 घंटे फैंस चल रहे हैं, डेली 6 आवर्स एसी चल रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर एक सिचुएशन लिया हुआ है कि ये डेली हो रहा है। सो अगर डेली इसी पैटर्न में एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे ये होता है 9.48 किलोवाट आवर। ये एक दिन का है। तो 30 डेज का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 30 करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में आपको एक और चीज मेंशन है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए आपको यहां पर रेट दिया हुआ है। रेट क्या है? इट इज ₹4 पर यूनिट। 4 पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट का सिंपल सा मतलब ये है कि 1 किलोवाट आवर के लिए, 1 किलोवाट आवर के लिए कॉस्ट कितना पड़ेगा आपको? कॉस्ट पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी हो जाएगा ₹4। तो इसका मतलब गिवन रेट जो आपको है, आपको क्वेश्चन में रेट गिवन है ₹4 पर यूनिट, उसका सीधा सीधा मतलब यहां पर आपको वीडियो में भी दिख रहा है दैट कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। कैसे गिवन है, कैसे पता चला? ऐसे पता चला, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है रेट इज इक्वल टू ₹4 पर यूनिट। सो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी ₹4 दिया हुआ है। सो कॉस्ट ऑफ 9.48 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी ₹4 है। सो कॉस्ट ऑफ 9.48 किलोवाट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा? 9.48 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट गिव्स यू ₹37.92, ₹37.92 पैसे। दिस इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 डे। कैसे पता चला 1 डे? बिकॉज मुझे पता है 9.48 किलोवाट आवर क्या है। एक्चुअली आपका एनर्जी कंज्यूम्ड है इन अ डे। एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? 9.48 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई। तो 9.48 किलोवाट आवर एनर्जी अगर एक दिन में कंज्यूम हुई तो इसके हिसाब से एक दिन का कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका बनता है ₹37.92। अप्रैल मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है आपको।
So April has how many number of days? You know very well, April has how many number of days? 30 days. April has 30 days. So April has 30 days. तो इस कॉस्ट को 37.92 जो कॉस्ट आई आपकी एक दिन की, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे? 30 से. तो उसको मल्टीप्लाई करने पर आपका टोटल कॉस्ट बनता है ₹1137.60. ये है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि आई आपकी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. सो आई होप सो ये एनर्जी का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा. क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको एक प्रैक्टिकल मीनिंग भी पता चला होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैलकुलेशन करते कैसे हैं. कुछ इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा नीचे. आई होप सो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स का ये क्वेश्चन आपको काफ़ी क्लियर है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं. सो एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया है आपको, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है. पावर के 3 एक्सप्रेशंस हमने देखा है. क्या क्या 3 एक्सप्रेशंस है पावर के? पावर का पहला एक्सप्रेशन जैसे कि हमने निकाला था, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. दूसरा एक्सप्रेशन है पावर का, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. तीसरा एक्सप्रेशन है पावर का, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई. नाउ एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. चलिए पावर का एक्सप्रेशन डाल दीजिए आई स्क्वायर आर इस एक्सप्रेशन में. जो ब्लू बॉक्स के अंदर आपको एक्सप्रेशन मिल रही है E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, इसमें पावर की जगह डाल दीजिए आई स्क्वायर आर. तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. आई होप कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपने कहीं देखा है. याद कीजिए. याद आया? मैं बताता हूं. आपने इस एक्सप्रेशन को देखा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में. H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. वो आया कहां से था? जूल्स ने वो लॉ निकाला कहां से था? यहां से निकाला था. सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. सो पावर की जगह यहां पर पुट कर दीजिए आई स्क्वायर आर. तो इसके हिसाब से आपका एक्सप्रेशन बनेगा E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. पहला एक्सप्रेशन. पावर का दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. तो पावर की जगह वी स्क्वायर बाय आर पुट कर दीजिए, आपका अगला एक्सप्रेशन आ जाएगा. एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, या फिर वी स्क्वायर इंटू टी होल अपॉन आर. दूसरा एक्सप्रेशन आ गया एनर्जी की. एनर्जी का तीसरा एक्सप्रेशन निकालने के लिए अगेन वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टी. तो पावर की जगह यहां पर पुट कर दीजिए V इंटू आई. तो पावर की जगह जब आप V इंटू आई पुट करोगे तो एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी. द थर्ड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, दैट इज E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी. पावर की जगह यहां पर V इंटू आई पुट कर दिया तो E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, दैट इज E इज इक्वल टू वी आई टी. सो 3 एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी मिलते हैं एज कंपेयर टू द पावर के एक्सप्रेशन. पावर के एक्सप्रेशन के हिसाब से आप कंपेयर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो निकाल सकते हैं. तरीका मैंने अभी बताया आपको. सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. दूसरा एक्सप्रेशन है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम को यूज करके आप निकाल सकते हो. एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी बाय आर. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, बट वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई. सो पुट कर दीजिए पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई इस एक्सप्रेशन पे. तो एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा वी इंटू आई इंटू टी. दिस इज योर थर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 एक्सप्रेशन है. E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दूसरा E इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर, और तीसरा एक्सप्रेशन बनता है E इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी. ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेक्टिव लगा होगा. सो इन फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए और आई होप ये वीडियो आपको बहुत हद तक कनेक्ट किया होगा एंड आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास. थैंक यू. सो फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून टू Techify Physics, the online learning center for learning physics, and like, subscribe and share. Thank you.